अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, उनके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है हम लोगों को और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is 3 times the other। तो दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है और उनमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो वो नंबर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब दो नंबर का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, तो मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द two numbers are x and y। ठीक है, where x is larger। ठीक है, तो क्या हमारी कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 26। फिर क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब बड़ा वाला जो नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो x हमारा बड़ा नंबर है, छोटा नंबर y है, तो ये 3y। तो x बराबर 3y हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो जो हमारा x है वो छोटे वाला नंबर y है, उसका 3 टाइम्स है। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3y। ठीक है, तो x की ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की वैल्यू 3y रख देते हैं। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y बराबर 26। तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 दैट इज 13। तो ये आ गया y हमारा 13। तो y की वैल्यू हो गई 13। अब जो है y की वैल्यू 13 आई, वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, x हमारी इक्वेशन है x बराबर 3y, x बराबर है 3y। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, दैट इज 13 3 जा 39। तो हमारा x आ गया 39 और y आ गया 13। तो हम लोग देख सकते हैं हमने लार्जर नंबर अपना x माना था, तो x की वैल्यू आई 39 और स्मॉलर नंबर हमारा y था, तो दैट इज 13। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हेलो गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज
फाइंड देम। ठीक है, तो जो हमारे दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं उसमें जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, हमको उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल इज y और लार्जर एंगल इज x। ठीक, स्मॉलर एंगल को मान लिया y है, लार्जर एंगल को मान लिया x है। ठीक है, तो क्या इसमें रिलेशन है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्जर x है, y स्मॉलर है, लार्जर वाला y से 18 ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 18। दिस इज़ अवर इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। हमको इक्वेशन 2 के लिए तो कोई कंडीशन दी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन होता है? तो दो सप्लीमेंट्री एंगल में ये रिलेशन होता है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी या इक्वेशन हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, तो क्या होता है रिलेशन? x प्लस वाई बराबर 180। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन का यूज़ करके x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ किया, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन 1 से? x बराबर y प्लस 18, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है? ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। ठीक है, सो नाउ substitute the value of x in equation 2। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू y प्लस 18 रख देते हैं। तो x की वैल्यू y प्लस 18 इसमें रखते हैं, तो क्या आएगा? y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो y प्लस वाई इज़ 2y, 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18 दैट इज़ 162। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 162 अपॉन 2 दैट इज़ 81। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 81। ठीक, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो गाइज आप लोगों को एग्ज़ाम में भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, तब आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग y की जो वैल्यू आई है इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो क्या है इक्वेशन 3 हमारा? x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y की वैल्यू 81 प्लस 18। ठीक है, तो 81 प्लस 18 इज़ 99। ठीक,
तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 99 और y की वैल्यू 81। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर फॉर पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 81। अगर हम इन दोनों नंबर का जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं इनका अगर हम सम कर दें तो हमको 180 मिलेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनका सम 180 आता है। ठीक, 99 + 81 इज़ 180। ठीक है गाइस।